टॉपर्स फिजिक्स वर्ल्ड यानी TPW में आप बच्चों का स्वागत है। आज हम आपके लिए ला रहे हैं लॉरेंज बल्ब की डिफिनीशन यानी लॉरेंज बल्ब किसे कहते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कि लॉरेंज बल्ब किसे कहते हैं। प्लस क्यू आवेश वाला कोई प्रोटॉन अगर वेग v से चुंबकीय क्षेत्र b के समांतर दिशा में गतिशील है तो इस पर लगने वाले बल का मान कितना होगा। हेडिंग्स है हमारी लॉरेंज बल्ब। बच्चों आपको बताते चले कि जब कोई आवेशित पार्टिकल या कोई आवेशित पिंड किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होता है, जैसे ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें कोई आवेश पार्टिकल गतिशील है, तो जैसे ही किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित पार्टिकल गतिशील होता है तो उस पर एक बल लगने लगता है, अर्थात उस पर एक बल आरोपित हो जाता है। जिस बल को लॉरेंज बल कहते हैं, इस बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन होता है। एक बार फिर से सुनिएगा। जब कोई आवेशित पार्टिकल या आवेशित पिंड किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होता है तो उस पर एक बल लगने लगता है। इस बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं और जिसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन होता है। अब आगे सुनिए बेटा, माना कोई पार्टिकल जिस पर आवेश प्लस क्यू है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गतिशील है। अगर बेटा कोई पार्टिकल है जिस पर आवेश का मान क्यू है, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से यह थीटा कोण बना रहा है और v वेग से गतिशील है, तो इस पर लगने वाले लॉरेंज बल का मान होता है F बराबर BQV साइन थीटा। ये लॉरेंज बल की वैल्यू होती है किस कंडीशन में, जब कोई पार्टिकल v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण बनाता हुआ v वेग से गतिशील होता है, तो F बराबर BQV साइन थीटा। हमारा आज का क्वेश्चन है कि यदि प्लस क्यू आवेश वाला कोई प्रोटॉन v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर दिशा में गतिशील है, तब तीन कंडीशन होती हैं। अगर लंबवत दिशा में गतिशील होता है तो थीटा का मान 90 होता है। अगर समांतर दिशा में गतिशील होता है तो थीटा का मान 0 डिग्री होता है। अपोजिट दिशा में होता है तो थीटा का मान 180 होता है। यहाँ पर है कि आवेशित पार्टिकल जो है वो क्षेत्र के समांतर दिशा में गतिशील है, तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लिखेंगे कि समांतर दिशा के लिए क्या लिखेंगे, समांतर दिशा के लिए कंडीशन होती है कि थीटा का मान 0 डिग्री। ये समांतर दिशा के लिए कंडीशन होती है। अब थीटा का मान 0 डिग्री हम इसमें पुट अप कर देंगे, तो F बराबर BQV साइन 0 डिग्री। तो F बराबर BQV साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो F बराबर B इसका जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो F का मान 0 हो जाएगा। इससे पता चला कि अगर कोई आवेशित पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गतिशील है तो इस पर लगने वाले बल का मान 0 यानी 0 होगा। तो अगर आज का हमारा जो डिफिनीशन आपके समझ में आई हो तो आप बेटा सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले वीडियो में हम आपको प्रूफ बताएंगे कि प्रूफ कैसे किए जाते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स हम लेकर आएंगे। थैंक्स।